एवरीवन, मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी नटखट सी श्रुति एंड वेलकम बैक टू श्रुति ओएसिस। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। मुझे पता है मैं गायब थी। एक्चुअली मैं थोड़ा हाइबरनेशन में चली गई थी। हाइबरनेशन या फिर उसका अपोजिट। तो आप सबने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे यूट्यूब पे इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो ऑन द इंस्टाग्राम। तो उन सब के आंसर्स मैं आपको आज देने वाली हूँ। फिलहाल मेरे चमचे पे रिंग लाइट का छापा दिख रहा है, यू कैन सी, तो उसे इग्नोर करो क्योंकि लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। समझो मैं दिख नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे रिंग लाइट ऑन करनी पड़ती है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस टैब पे सेंड कर दिए हैं और इससे मैं आपको पढ़ के आंसर दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैंने पहले वाले वीडियोस में बता रखा है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, बट मैंने कभी अपना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया। मैं महाराष्ट्र से हूँ, बट उसमें भी मैं बीड से हूँ। यस, प्राउडली सेइंग आई एम अ बीडकर। तो मैं बीड से हूँ, बाकी मैं प्रॉपर बीड से भी नहीं हूँ। मैं तालुका लेवल पे रहती हूँ। अब बीड में जो तालुकाज है उसमें से एक मेरा तालुका है, वहां पे मैं रहती हूँ। अगर मैंने लोकेशन बता दी तो मेरा घर ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा एंड फॉर द सिक्योरिटी रीजंस मैं ये सब नहीं रिवील कर सकती। अभी फिलहाल के लिए आप बस ये जान लो कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, उसमें भी मैं बीड से हूँ। तो जो भी बीडकर्स है वो सब नीचे कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट ही लगा दो कि यस आई एम ऑल्सो अ बीडकर, क्योंकि बीडकर की हवा पूरी दुनिया में है। अब क्या ही बोल सकते हैं, कांड ही ऐसे किए हमने, तो what we can say. So let's just move on to the next question. What's something people think is easy about content creation but actually isn't? So content creation में लोगों को जो सबसे ज्यादा easy लगता है but actually में नहीं है, वो है खुद content creation. तो कोई भी सोच लेता है कि मैं शूट कर लूंगा कंटेंट क्रिएशन, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शूटिंग, एडिटिंग एंड पोस्टिंग, एवरीथिंग इजंट इजी, बट लोगों को लगता है इजी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यूट्यूब वीडियो डालने का कॉन्फिडेंस कैसे आया? डू योर पेरेंट्स नो यू अपलोड ऑन यूट्यूब? यस, माई पेरेंट्स नो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। फ्रॉम माई फर्स्ट शॉट अंटिल नाउ उन्होंने एक वीडियो देखा है मेरा एंड वहां पे कमेंट भी किया है, लाइक भी किया है। तो मेरे पेरेंट्स को सब कुछ पता है दैट आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड वीडियो डालने का कॉन्फिडेंस मुझे इंस्टाग्राम से आया है। मेरे प्राइवेट अकाउंट पे मैं स्टोरीज डालती थी, पोस्ट डालती थी एंड आई वॉज बीइंग लाइक समथिंग जो लोगों को लगे कि क्रेजी है, बट एक्चुअली आई वॉज मेकिंग माई सेल्फ कंफर्टेबल फॉर द कंटेंट क्रिएशन। आई वॉज शेयरिंग माई ओपिनियन ऑन द स्टोरीज एंड आई वॉज पोस्टिंग समथिंग रैंडम ऑन माई इंस्टाग्राम। सो उस वजह से लोगों को लगता होगा कि क्या पोस्ट करिए, पागल तो नहीं होगी, बट एक्चुअली उस टाइम मैं खुद को थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन निकाल रही थी। ये रहा मेरा आंसर, कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। तो पेरेंट्स की बात हो रही है एंड यस, मम्मी का कमेंट आ गया है, रोज व्हिडिओ टाकत जा, व्हिडिओ छान असतात, खूप मजा येते। यस, थैंक यू मम्मी। तो ये रहा मम्मी का कमेंट। यू कैन सी द सपोर्ट। जो क्वेश्चन है उसके नीचे ही मम्मी का सपोर्ट दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं क्या फॉर कंटेंट क्रिएशन? तो या माई पेरेंट्स डू सपोर्ट मी फॉर कंटेंट क्रिएशन। दे नो कि मैं यूट्यूब पे हूँ, इंस्टा पे भी हूँ। देखो, कुछ बोलते नहीं है, शायद मैं वैसी हूँ थोड़ी सी डेंजर, इसलिए नहीं बोलते, या फिर उनको पता होगा कि कर लेगी, जो करना है करने दो, हमारा क्या ही जाता है, एंड कुछ अच्छा ही करेगी। तो उनको मुझ पर बहुत भरोसा है, तो उस वजह से उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और मेरे फर्स्ट शॉर्ट से लेकर आज तक जितने भी शॉर्ट्स एंड वीडियोस डाले हैं उन सबको वो देखते हैं। तो yes, my parents support me for content creation and I have the best parents in the world. क्योंकि आजकल लड़कियों को प्रोफाइल फोटो रखने की भी इजाजत नहीं होती इंस्टा पे। वहां पे मेरे पेरेंट्स मुझे जैसे चाहे वैसे वीडियोस अपलोड करने को परमिशन देते हैं। परमिशन की बात ही नहीं है, मैंने कभी मांगी भी नहीं और उन्होंने कभी दी भी नहीं। मैंने बस शुरू कर दिया एंड या उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। रियलिटी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्वेश्चन नहीं, कमेंट है पप्पा का। जूम करके दिखाती हूँ। मेरे पप्पा कुछ कमेंट करे या ना करे, वो कमेंट सेक्शन में फटाके जरूर फोड़ते हैं। देख रहे हो सपोर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरी फ्रेंड ने लिखा है, कांग्रेट्स बेब्स। तो मैं बोलना चाहूंगी थैंक यू बेब्स। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने साल से जिम जाती हो, बहुत स्ट्रांग हो, वर्कआउट बहुत अच्छा करती हो, एंड लाइक टू सी योर वर्कआउट रूटीन इन नेक्स्ट वीडियो। तो मुझे हो गए हैं 2 साल ऑलमोस्ट जिम जाते हुए, एंड बहुत स्ट्रांग हो, वर्कआउट बहुत अच्छा करती हो। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, एंड लाइक टू सी योर वर्कआउट रूटीन इन नेक्स्ट वीडियो। ऑफकोर्स मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं मेरा वर्कआउट रूटीन बताऊंगी, मेरे वर्कआउट स्प्लिट्स बताऊंगी मंडे टू संडे, एंड अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मैं ऑफकोर्स आपके लिए ट्यूटोरियल्स बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू स्टे डिसिप्लिन व्हेन मोटिवेशन डिसअपियर्स। तो मोटिवेशन डिसअपियर होने के बाद मैं डिसिप्लिन में कैसे रहती हूँ? आई डोंट नो। मैं खाना खा लेती हूँ, एज सिंपल एज दैट। मैं कुछ भी हो, मैं खाना खा लेती हूँ, और मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं ठूस लेती हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं ठूस लेती हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं ठूस लेती हूँ, मैं डीमोटिवेटेड हूँ, मैं ठूस लेती हूँ। तो मैं अगर डिसिप्लिन में रहना चाहती हूँ जब मोटिवेशन नहीं हो, तो मैं एक बार खाना खा लेती हूँ, फिर सेकंड स्टेप है मैं फिर से खाना खा लेती हूँ, एंड देन थर्ड स्टेप है मैं फिर से खाना खा लेती हूँ, और ये सिलसिला चलता ही रहता है जब तक मोटिवेशन ना आ जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं हर एक फीलिंग को स्ट्रेस ईट करती हूँ, इसलिए आज मैं ऐसी हूँ। जिम करके भी वजन कम नहीं हो रहा। कितने आवर्स एडिटिंग करती हो तुम, इतनी कंसिस्टेंट कैसे रहते हो? लव फ्रॉम गुजरात। कितने आवर्स एडिटिंग करते हो? पहले मुझे शॉर्ट्स के लिए लगते थे 1 to 2 आवर्स, और अब मुझे लगते हैं 10 to 15 मिनट्स। बट लॉन्ग वीडियोस के लिए मुझे पहले से ही 4 to 6 आवर्स लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एडिटिंग कर देती हूँ। उसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है इतनी कंसिस्टेंट कैसे रहती हो? पता नहीं कैसे रहती हूँ, बट रह लेती हूँ। अब इसका भी कोई आंसर नहीं है मेरे पास, बट मैं मैं पहले से ऐसी हूँ, जब मैं एक बार सोच लेती हूँ कि करना है तो मैं करके रहती हूँ, और वो प्रेशर मुझे तुम लोगों से ही आता है। मैं सोचती हूँ कि अगर तुम देख रहे हो, अगर मैंने तुम्हें प्रॉमिस कर दिया है कि मैं ये सब करने वाली हूँ, एंड मैं 30 डेज में ये करने वाली हूँ, तो मुझे वो प्रेशर रहता है, और मैं उसे पॉजिटिवली लेती हूँ, और उस प्रेशर की वजह से मैं करते रहती हूँ। तो अगर मैंने पहले से ही बोल दिया है कि मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट करूंगी, या फिर डेली पोस्ट करूंगी, 30 डेज व्लॉगिंग करूंगी, तो उन सबको मुझे कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया होता है। लव फ्रॉम गुजरात, थैंक यू सो मच। लव यू फ्रॉम महाराष्ट्र। एडिटिंग किस ऐप से करती हो? व्हाट इज योर सीक्रेट टू परफेक्ट थंबनेल यू मेक ऑलवेज? मैं स्टार्टिंग में एडिटिंग करती थी VN से, अब मैं शिफ्ट हो गई हूँ InShot पे। व्हाट इज योर सीक्रेट टू परफेक्ट थंबनेल यू मेक ऑलवेज? तो इसका कोई सीक्रेट नहीं होता, वो बस बनते बनते बन जाता है। सब InShot पे करती हूँ मैं, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, या फिर थंबनेल एडिटिंग, सब कुछ मैं InShot पे करती हूँ। तो थंबनेल का भी जो सीक्रेट है, समझो सीक्रेट ही समझो, तो वो InShot पे ही होता है। तो अगर आपको जानना है कि मैं थंबनेल्स कैसे बनाती हूँ, किसकी मदद लेके, किस एप्स की मदद लेके बनाती हूँ, तो ऑफकोर्स आप कमेंट्स में बता सकते हो। थंबनेल्स का चाहिए तो थंबनेल्स का बता दो, या फिर वीडियो एडिटिंग कैसे करते हो ये पूछना हो तो वो भी कमेंट्स में डाल दो। मैं एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बना दूंगी कि मैं शूट कैसे करती हूँ, या फिर एडिट कैसे करती हूँ, या फिर थंबनेल्स कैसे क्रिएट करती हूँ। तो उन सब के पर्टिकुलर हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, एक वीडियो में ये सब नहीं हो सकता, बहुत बड़बड़ हो गई अभी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इमोजी रिप्रेजेंट्स योर पर्सनालिटी टू एक्यूरेटली? तो मेरी पर्सनालिटी रिप्रेजेंट होती है पांडा इमोजी से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पांडा बहुत गोल गोल होता है, वैसे ही मैं भी बहुत गोल गोल हूँ बचपन से ही। थोड़ी सी नटखट, थोड़ी सी पागल सी, थोड़ी सी क्रेजी सी लड़की हूँ मैं, तो उस वजह से मैं पांडा को एज माई पर्सनालिटी प्रेफर करती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है। जैसे वो उल्टा पुल्टा होके गिरते पड़ते रहते हैं कहीं से भी, उनको दुनिया के कुछ नहीं, बस खाना चाहिए, बाम्बू चाहिए, और बस वो जिंदगी में खुश है। वैसे ही मैं भी खुश हूँ, मुझे बस खाना चाहिए, ठूसना चाहिए, एंड आई एम ओके। और मुझे बस मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स चाहिए। लव यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वीडियो टुक द मोस्ट एफर्ट बट गॉट द लीस्ट व्यूज? तो मैं ये सब काउंट नहीं करती, मेरे हर एक वीडियो को इक्वल एफर्ट्स देती हूँ मैं। हाँ, कुछ कुछ वीडियोस रहते हैं जिसमें मैं ज्यादा एफर्ट देती हूँ, फिर भी कम रिजल्ट आता है, तो उन सब चीजों पे मैं तो फिलहाल ध्यान नहीं देती। अब बहुत सारे न्यू कंटेंट क्रिएटर्स सोच के ही आते हैं कि हमें पैसा कमाना है, या फिर हमें कुछ तो करना है, यूट्यूब पिज्जा और वॉट एवर बिजनेस एंड ऑल। तो मैं ऐसा नहीं सोचती, मुझे बस मजा आता है भाई, मजा आता है। मैं शूट करती हूँ, खुद को निहारती हूँ एडिटिंग करते हुए,
वो जो अपलोड करने के बाद मुझे जो खुशी मिलती है, या अब तो मेरी एक मूवी प्रीमियर हो गई है, या फिर मूवी मैंने अपलोड कर दी है, अब मैं फेमस हो गई काइंड ऑफ, तो वो वाली फील आती है और वो फील इज इनफ फॉर मी। यूट्यूब इज वन ऑफ द थिंग कि जिसमें मैं फल की राह ना देख के बस कर्म पे बिलीव करती हूँ। ओके पुत्र पुत्र आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी प्रो लेवल एडिटिंग कहाँ से सीखी? सब लोग मेरे एडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, अब मुझे एडिटिंग का एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा कि मैं कैसे करती हूँ। तो एक वेबसाइट है, वहां से एडिटिंग सीखी है, श्रुतिलगर.com। तो इस नारी या फिर इस स्त्री से मैंने सीखी है एडिटिंग, जो कि मैं खुद हूँ, एंड मैंने कहीं से एडिटिंग नहीं सीखी। हाँ, नेक्स्ट कमेंट, जिम वर्कआउट खूप छान करते ते व्हिडिओ टाकत जा, एडिटिंग छान आहे। थँक्यू सो मच। सगळे एडिटिंगचीच वाह करतायत म्हणजे, थँक्यू सो मच। अभी लास्ट पेज है क्वेश्चंस का। तो वन हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ। हैबिट का बोलेंगे तो वर्कआउट बोलूंगी। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम वेट लॉस किया था 12th में, तो वो पॉजिटिव एनर्जी, वो ऑरा बिल्डअप और वो जो कॉन्फिडेंस आता है समाज में चलने का, दौड़ने का या फिर उठने का, तो वो आया वर्कआउट। वैसे बोलना चाहेंगे तो यूट्यूब इज ऑल्सो वन ऑफ द हैबिट जो मैंने लाइफ में ऐड की है, जिससे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कैसे चेंजेस आए। बट मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, क्योंकि मैं यूट्यूब की वजह से हील हो रही हूँ। मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ, एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। अब इससे रिजल्ट मिले या फिर ना मिले, मुझे मजा आ रहा है, एंड दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स टू मी। ओके, तो ये रहे सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपने मुझे पूछे थे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो में बस Q&A था, एंड मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि मैं कौन सा चैलेंज ले लूं, क्योंकि अगर मैं चैलेंज नहीं लेती हूँ तो मैं दिन भर सोती रहती हूँ, एंड मैं 4-5 दिन से कंटिन्यू सो रही हूँ। मैं रात भर सोती हूँ, मैं दिन भर सोती हूँ, मैं रात भर सोती हूँ, मैं दिन भर सोती हूँ। मैं बस खाना खाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो मैं बस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए सोना प्रेफर कर रही हूँ। उस वजह से 4 दिन से शॉर्ट्स नहीं आए हैं, एंड उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ दोस्तों मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं कौन सा चैलेंज ले लूँ नेक्स्ट। एंड मुझे वर्कआउट चैलेंज जानबूझ कर दे देना, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है। 2 महीने से मैं जिम नहीं गई हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि मैं 30 डेज चैलेंज ले लूँ वर्कआउट का, या फिर 90 डेज चैलेंज ले लूँ, या फिर कंसिस्टेंट व्लॉगिंग का चैलेंज दे दो मुझे। आपको किस दिन व्लॉग चाहिए, किस टाइम पे मैं अपलोड करूँ, तो ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस। यही वो हरकतें हैं जिसकी वजह से मैं खुद को पांडा कहलाती हूँ, एंड आई लव पांडाज अ लॉट। ओके बाय। जो आप सबने, अरे यार काय बोलायचं असतंय, सो मैंने आप, अरे